प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में दोस्तों मैं आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला। दोस्तों कितने प्रश्न करवाने वाला हूँ आज के क्लास में? आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना। अगर आप एक भी प्रश्न छोड़ देते हो तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी लेना तो आज के इस क्लास को पूरी में से पूरी देख लो, चलेगा दोस्तों। पहला प्रश्न है, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? नागौर है, करनाल है, परवसर है या आपके सबरा में? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, सभी विद्यार्थी जल्दी से आंसर दे दो। जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे केरू जी। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है ना, ये आपके परवसर में। आपका ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, भूराट का पठार स्थित है दोस्तों, बताएगा। भूराट का पठार स्थित है कंबलगढ़ से गोकुंदा के बीच है, भैंसवाड़गढ़ से बिजोलिया के बीच है, झरका से राकिया की पहाड़ियों के बीच है या भैंसवाड़गढ़ से कुंभलगढ़ के बीच? जल्दी जल्दी से बता दो कि भोराट का पठार है कहाँ पे स्थित दोस्तों। आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो, साथ में क्लास को लाइक भी कर दो। बिल्कुल सही बता रहे, यहाँ पे आंसर दे रहे गुरुजी। हम तो ऑप्शन ए को लॉक देंगे। किसे लॉक देंगे? ऑप्शन ए को लॉक देंगे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा या उदयपुर है? याद है दोस्तों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, यह क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। और आज की क्लास में आपको 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। चलो बताओ, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो बिल्कुल सभी के कमेंट आ रहा कि जब बांसवाड़ा को लग दो। किसे लग दो? बांसवाड़ा को लग दो। ऑप्शन जो विद्यार्थी से बता रहे ना, ऑप्शन है से बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न देखिएगा। आपके सामने अगला ऑप्शन आ चुका कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? आपके सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़ है या आपके झालावाड़? जल्दी जल्दी से आंसर दो। याद है आज क्लास में 35 प्रश्न है, 35 में से 35 प्रश्न देखना, यानी कि पूरी की पूरी आप क्लास देखनी। अगर आज के आज क्लास पूरी देख लेते ना, ये मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का है। चलो अब बताओ, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों? हाँ, सबके कमेंट आ रहे कि जी सबसे अधिक जब वर्षा होती है ना, ये आपके झालावाड़ में होती है। कहाँ पर होती है? झालावाड़ में होती है, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न, राज्य में मावट संबंधित है। राज्य में मावट संबंधित है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून से दक्षिण पूर्वी मानसून है, पश्चिमी विक्षोभ के चक्रवात है या बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, राज्य में माउट संबंधित है दोस्तों। बिल्कुल सही बता रहे, ऑप्शन नंबर सी को लग दो। किसे लग दो? ऑप्शन नंबर सी को लग दो। अगर आप भी सी बता रहे हो ना, सही बता रहे हो, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आपके जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से आंसर दो। और एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को भी लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हाँ बिल्कुल सही है, सभी के कमेंट आ रहे कि गुरुजी हम जयपुर को लॉक करेंगे। किससे लॉक करेंगे? जयपुर को लॉक करेंगे। इसे जयपुर के आपके गुलाबी नगरी कहते, क्या कहते? इसे जयपुर का आपके गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? उड़िया का पठार है, मेसा का पठार है, बिचौलिया का पठार है या आपका भोराट का पठार? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा दोस्तों? सभी को कमेंट कर देना। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। हाँ, सबके आंसर है यहाँ पे कि उड़िया का पठार। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। अगर आपने ए कमेंट किया तो सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला ऑप्शन है कि वर्षा जल का शुद्धतम रूप राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है?
वर्षा जल का शुद्धतम रूप राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? गुल है, खादिन है, जोहद है या पार्लर पानी। यानी आप सभी विद्यार्थी को पता होगा कि वर्षा का जो जल आता उसे गुरुजी पार्लर पानी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा? डी। जब भी विद्यार्थी डी बता रहे ना, सही बता रहे। आपके गांव के जितने भी दोस्त हैं आपके, सभी के साथ इस क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बच्चे चलो, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रति वर्ष है कार्तिक पूर्णिमा को लगता? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपका एक क्लियर हो जाता कि कपिल मुनि का जो मेला है कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, अब बताओ आपके किस झील के किनारे लगता? अनूप सागर है, कावोद है, कोलाइत है या आपके सूर सागर? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार आंसर है यहाँ पे, कोलाइत को लॉक देंगे। यानी कि आपका ऑप्शन जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न के मारवाड़ का अमृत सरोवर है दोस्तों, बताएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर है दोस्तों, चंदल नलकूप है, जवाई बांध है, झाखम बांध है या आपका नर्मदा नहर दोस्तों? जल्दी जल्दी से आंसर देगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सभी का आंसर है जवाई बांध को लग दो। किसे लग दो? जवाई बांध को यहाँ पे लग दो। ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है नक्की झील कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आपके माउंट आबू में, उदयपुर में, जैसलमेर में या आपके बीकानेर में? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन को सबसे पहले आप स्टार कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइएगा नक्की झील कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? तो यहाँ पे सभी का कमेंट आ रहा तेरे जी। नक्की झील आपके माउंट आबू, और माउंट आबू आपसे पूछे कहाँ पर है, तो ये आपके सिरे में दोस्तों। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरे में क्या है? आपके नक्की झील है। यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बता रहे जिन विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला ऑप्शन आपके सामने, गेव सागर झील है किस जिले में स्थित है दोस्तों? गेव सागर झील है किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, सिरोही या उदयपुर है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी, चाहते हैं पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो याद रहो दोस्तों, मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों की बुक तैयार कर दी। कितने प्रश्नों की? 5000 प्रश्नों की मैंने आपके लिए ई बुक बनाकर तैयार कर दी। अगर दोस्तों आज आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके 100% सिलेक्शन की गारंटी है। अगर आपका भी सपना सरकारी नौकरी लेना, तो याद रहे ये 5000 प्रश्नों का मैंने ब्रह्मास्त्र रूपी ई बुक आपके लिए तैयार किया। ये ई बुक आपके पास होना बहुत ही जरूरी है अगर सिलेक्शन लेना है तो। कि गुरु जी ये ई बुक जो है 5000 प्रश्नों का, ये हमें कहाँ पर मिल सकता? तो ध्यान से सुनेगा मेरी बात है। इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका चार्ज लगने वाला, मात्र और मात्र इस ई बुक का चार्ज है 99 का। ई बुक मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट करो जल्दी से। नंबर लिखेगा 6367 है, 25 है, 6234। ऐसे नंबर पे आपको 99 का क्या करना? पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे क्या देना? उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी दोस्तों। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अब प्रश्न में ध्यान दो कि जी गेव सागर जेल की बात हो रही है, और गेव सागर जेल हमारे डूंगरपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। आपका बी ऑप्शन बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो। अगला ऑप्शन, राज्य के सबसे पवित्र जेल कौन सी? राज्य के सबसे पवित्र जेल किसे माना जाता है दोस्तों? आपके नक्की जेल है, कोलाइत जेल है, पुष्कर जेल है या आपके सिलेसर जेल? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल शानदार। सबके कमेंट आ रहे कि जी हमारे राजस्थान में सबसे पवित्र जेल हमारी पुष्कर जेल है। कौन सी जेल है? पुष्कर जेल है। पुष्कर जेल कहाँ पर है? पुष्कर जेल हमारे अजमेर में दोस्तों। कहाँ पर है? अजमेर में। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित है चूलिया जलप्रपात किस जिले में दोस्तों? बताएंगे। राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित है चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आपके कोटा, करौली, चित्तौड़गढ़ है या आपके धौलपुर? दोस्तों याद रहे, क्वेश्चन को स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज की जो क्लास है पूरे में से पूरी क्लास आपको देखनी है। बताओ राज्य में चंबल नदी द्वारा चूलिया जलप्रपात आपके किस नदी पर है? तो ये बता रही चित्तौड़ पर। कहाँ पर है? चूलिया जलप्रपात आपके चित्तौड़ पर है। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, मेजा बांध कहाँ है दोस्तों? बताएंगे। मेजा बांध कहाँ पर? आपके भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर है या आपके उदयपुर है?
जल्दी जल्दी से बता दो और एक बार क्लास को भी लाइक कर दो। लाइक की संख्या काफी कम दोस्तों, और साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मेजा बांध की यहाँ पर बात हो रही है, और मेजा बांध तो कुछ हमारे भीलवाड़ा में, कहाँ पर है मेजा बांध? आपके भीलवाड़ा में दोस्तों। जो भी विद्यार्थी भीलवाड़ा बता रहे ना, सही बता रहे, ऑप्शन ए बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गौरव है किस वृक्ष को कहा जाता है? राजस्थान का गौरव है किस वृक्ष को कहा जाता है? आपके ढोकड़ा, केजड़ी, बबूल है या आपका पलास का वृक्ष? जल्दी जल्दी से बता दो, राजस्थान का गौरव है किस वृक्ष को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल सही है, शानदार क्वेश्चन है, आंसर है सभी का। राजस्थान का गौरव तो गुरु जी हमारे, हाँ बिल्कुल, खेजड़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं? खेजड़ी को राजस्थान का गौरव कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? खेजड़ी को राजस्थान का गौरव कहते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले विद्यार्थी का क्या आपका राइट आंसर है भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है दोस्तों, राज्य का प्रथम है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राज्य का प्रथम है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दोस्तों? जल्दी जल्दी से आंसर दो कि रणथंभौर है, केवला देव है, राष्ट्रीय मृग उद्यान है या आपका सरिस्का का अभ्यारण्य? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। राज्य का प्रथम है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दोस्तों? आप सभी को कमेंट कर देना, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलो जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे, यहाँ पर बता रहे रणथंभौर को लिख दो। किसे लिख दो? रणथंभौर को यहाँ पे लिख दो। ऑप्शन है बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है, आकलुड और पोलिसल पार्क है किस जिले में स्थित है? जल्दी से आंसर दे दो। क्या आपके जोधपुर है, जैसलमेर है, टोंक है या आपके बीकानेर? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना, और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। चलो जल्दी से बताओ, आकलुड पोलिसल पार्क है किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा जैसलमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर। जो भी विद्यार्थी जैसलमेर बता रहे ना, सही बता रहे, जैसलमेर बताने वालों का सही है। आपका ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वालों का सही है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है, किस नस्ल की भेड़ को भारत के मोरिनो कहा जाता है? किस नस्ल की भेड़ को भारत के मोरिनो कहा जाता है? सोनारी, चोगला, मगरा या आपके नाली? जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। हाँ बिल्कुल सही है। एक बार आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सभी को मिल जाएगा। बिल्कुल सही बता रही, सबके कमेंट आ रहे हैं पे, और कमेंट में देख पा रहा हूँ यहाँ पे बता रही है कि गुरुजी चोकला को लिख दो। किसे लिख दो? चोकला। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर चोकला बता रहे ना, सही है, चोकला बताने वाले का सही है। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी देखने को मिलती है? राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी देखने को मिलती है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य है, कुंभलगढ़ का अभ्यारण्य है या आपका सरिस्का का अभ्यारण्य है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां देखने को मिलती है दोस्तों? जल्दी जल्दी से आंसर दो, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। और दोस्तों मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा ना, यही प्रश्न आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती में आने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्लास पूरी की पूरी देख लेना। बिल्कुल सही बता रहे, सीता माता। क्या बता रहे हैं? सीता माता अभ्यारण्य। और सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? जो आपके प्रतापगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है सीता माता अभ्यारण्य? आपके प्रतापगढ़ जिले में दोस्तों। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है, ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जंगली सुअर है, कृष्ण मृग है, भालू या आपके बाघ के लिए? जल्दी जल्दी से बताओ, ताल छापर अभ्यारण्य है ना, आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपकी कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगर आपने बी कमेंट किया तो सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में अपने वन नीति, राजस्थान ने अपने वन नीति किस वर्ष बनाई दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताएगा, 2012, 2011, 2010 या 2014? जल्दी से बता दीजिएगा कि राजस्थान ने अपने वन नीति किस वर्ष बनाई दोस्तों। एक बार है, आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करो, जल्दी से क्लास को क्या कर देना, लाइक कर देना है। 2010 जो बता रहे ना, 2010 बताने वाले का सही। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर 2010 बता रहे सभी का सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या कर दिया, सी को लॉक कर दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है, राजस्थान में संतरा उत्पादन में अग्रणी छोटा नागपुर के नाम से जाने जाने वाला जिला कौन सा? यानी कि राजस्थान का नागपुर के नाम से आपके कौन से जिले को जानते हैं? आपके झालावाड़ है, कोटा, बारां या आपके बूंदी?
जल्दी जल्दी से आंसर देगा और इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए भाई। अपने दोस्तों के साथ क्या करोगे, इस क्लास को आपको शेयर भी कर देना। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान में संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कौन सा कहलाता? बिल्कुल से बता रहे, झालावाड़ को कहते। झालावाड़ को राजस्थान का क्या कहते? नागपुर के नाम से जानते। यानी जो भी विद्यार्थी नागपुर बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही। अगर आपने ये बताया तो यहाँ पे सही कमेंट करो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में माही कंचन है, माही धवल और मेघा किस्में। राजस्थान में माही कंचन और माही धवल है, मेघा किस्में किसके? चने की, मक्का, जवार है या आपके गेहूं? जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से सभी आंसर दो भाई। बिल्कुल से बता रहे किरो जी, ये जो किस्म है ना, ये आपके मक्का की किस्म है। किसकी किस्म है? मक्का की किस्म है। यानी कि आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, वालरा है दोस्तों। जल्दी जल्दी से बताएगा कि वालरा क्या बाजरे की एक किस्म है, दक्षिण राजस्थान में की जाने वाली कृषि है, दक्षिण राजस्थान आदिवासी द्वारा की जाने वाली कृषि है, या दोस्तों दक्षिण राजस्थान में गन्ना की व्यापारिक कृषि है? तो दोस्तों यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर जी सी बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, किस फसल का चमत्कारी फसल कहा जाता है? किस फसल का चमत्कारी फसल कहा जाता है दोस्तों? मक्का, तंबाकू, सोयाबीन है या आपके सूरजमुखी? जल्दी जल्दी से बताएगा किस फसल को चमत्कारी फसल भी कहा जाता है दोस्तों। बिल्कुल सही बता रहे, सबके यहाँ पे कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी के देख रहा हूँ। कह रहे जी सोयाबीन है ना, सोयाबीन को चमत्कारी फसल कहते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है, राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित है दोस्तों? आपके जैसलमेर है, बीकानेर है, जयपुर है या दोस्तों जालोर? जल्दी जल्दी से बताओ, राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे दोस्तों? सब कमेंट कर दो। बिल्कुल सही बता रहे, कहाँ पर है? हमारे बीकानेर में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में पीली क्रांति का संबंध किससे? राजस्थान में पीली क्रांति का संबंध किससे? मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी या आपके तारामीना? याद रहे, जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करें ना, उन विद्यार्थी के लिए आज क्लास काफी बड़े क्लास होने वाली है। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को पूरे में से पूरे देखिएगा। हाँ बिल्कुल सही, एक कमेंट आ रहा है यहाँ पे कि रोज सरसों का लॉक दो। किसे लॉक दो? सरसों। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सरसों बता रहे ना, ऑप्शन यहाँ पे बी बताने वाले का सही है। अगला अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र खेजड़ली, नदबई, सेवर है या आपके बांदीकुई? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ना, ये कहाँ पर है दोस्तों? बिल्कुल सही बता रहे, किरो जी सेवर में है। कहाँ पर है? आपके सेवर में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सेवर बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले विद्यार्थी का क्या चुका? राइट आंसर। अगर आपने सी बताया, आपका भी राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सांगानेर जयपुर है, तबीजी अजमेर है, मथानिया जोधपुर है या आपके आबू रोड सिरोही? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही बता रहे, तबीजी अजमेर में। कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में। ऑप्शन आपका बी बता रहे हो ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, लाठी श्रृंखला है दोस्तों। जल्दी से बताएगा, लाठी श्रृंखला खनिज पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी है, वन्य जीव श्रृंखला है या आपकी गाय की एक प्रजाति है दोस्तों? लाठी श्रृंखला। जल्दी जल्दी से आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे, भूगर्भीय एक जल की पट्टी है लाठी श्रृंखला। ऑप्शन आपका बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का एकीकरण से पहले क्या नाम था? राजस्थान का एकीकरण हुआ ना, उससे पहले हमारे राजस्थान का क्या नाम था दोस्तों? राज दरबार है, राजपुताना, रजवाड़ा प्रदेश है या आपके राजस्थान के नाम से जानता? चलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल यहाँ पर बता रहे कि राजपुताना के नाम से जानते हैं हमारे राजस्थान को। यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। बी कमेंट करे हो ना, सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन 56 का मैदान है दोस्तों। 56 का मैदान कहाँ पे दोस्तों? अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा भाई। चलो बिल्कुल ये बता रहे भाई, एक को लॉक दो जी। किसे लॉक दो? ऑप्शन ए को लॉक दो। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल है? राजस्थान के मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल है? अजमेर व जयपुर है, उदयपुर चित्तौड़ है, अलवर भरतपुर है या आपका कोटा व बूंदी? राजस्थान के मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल है दोस्तों? अलवर और भरतपुर। क्या बता रहे? अलवर भरतपुर। ऑप्शन से बता रहे ना, सही है।
सी बताने वाले का सही आंसर दोस्तों।